हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली नंबर 12.2 को हल करने वाले। इस प्रश्नावली का भाग नंबर 12.1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने पहले हल किया और आज हम प्रश्नावली नंबर 12.2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो आपकी वार्षिक एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक पार्क एबीसीडी के आकार का है, यानी एक पार्क है जो एबीसीडी के आकार का है, जिसमें कोण सी बराबर अपने पास कितने 90 डिग्री, यानी एक अपने चतुर्भुज है जिसमें कोण सी बराबर कितना 90 डिग्री। तो कोण सी बराबर अपन ले लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एबी कितना है अपने पास 9, तो एबी भुजा है अपने पास 9 मीटर। और बीसी अपने पास कितनी है 12, तो बीसी अपने पास 12 मीटर। सीडी क्वेश्चन में दे रखा है, सीडी कितना है अपने पास, सीडी है अपने पास 5 मीटर। और एडी है कितना अपने पास 8, एडी है अपने पास 8 मीटर। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कोण किस पे दे रखा है, सी पे। तो सबसे पहले आपको एक कच्चा चित्र बनाना। मैं यहाँ पे साइड में एक कच्चा चित्र बना रहा हूं। कोण सी बराबर है 90 डिग्री, यानी अपन ये मान लेते हैं सी पे अपन बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण। ये अपन ने बना लिया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, सी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा डी। तो अब देखो इसमें सी डी कितना है 5 मीटर, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 5 मीटर। ठीक है, तो सी यहाँ तो ऊपर क्या होगा बी। तो देखो अपने पास बीसी है क्या, बीसी 12 मीटर, तो ये आ गया अपने पास 12 मीटर। ठीक, अब देखो वापिस एडी अपने पास कितना 8 मीटर, तो डी के ऊपर क्या होगा ए, ये अपने पास 8 मीटर। तो ये मैं यहाँ बना लेता हूँ इसको 8 मीटर, और यहाँ पे बिंदु दे देते हैं ए, और यहाँ पे बिंदु क्या आएगा बी। अब देखो ए बी दे रखा है क्या, ए बी है अपने पास 9 मीटर, तो ए बी अपन इसको मिला देते हैं 9 मीटर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इसमें आपको विकर्ण डालना है, तो अपन इसमें विकर्ण ले लेते हैं बीडी, यानी इसमें विकर्ण क्या आ गया बीडी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है बीसीडी, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो, और फिर ए बी डी इसका क्षेत्रफल निकाल लो, और फिर वापस लास्ट में इन दोनों ही क्षेत्रफलों को जोड़ दो, यानी त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 दोनों के क्षेत्रफलों को पहले तो अलग अलग इनके आंसर निकाल देते हैं और फिर बाद में दोनों को जोड़ देते हैं, जिससे कि अपने चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले अपन इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं त्रिभुज बी सी डी का। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। बीसीडी एक समकोण त्रिभुज है, ये देखो 90 डिग्री पे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 के 1/2 गुणे के गुणा आधार कितना है अपने पास, ये आधार, ये लंब, और ये होता है कर्ण। तो आधार कितना है 5, ऊंचाई यानी ऊंचाई कितनी है अपने पास 12 मीटर, तो ये 12 मीटर। 2 के पहाड़े से काट दो, 2 एकम 2, 2 छन 12, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो 6 बजे 30, यानी इसका क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा 30। ये भी मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यानी अपने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब आपको निकालना है त्रिभुज नंबर सेकंड। अब देखो त्रिभुज नंबर सेकंड में आपके पास 2 भुजा तो दे रही, पहली भुजा 8, दूसरी 9, ये तीसरी भुजा नहीं है। तो सबसे पहले आपको तीसरी भुजा कौन सी, विकर्ण, तो बी डी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन निकालते हैं बी डी का मान। तो कैसे निकालेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है, बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये 12 मीटर है, ये अपने 5 मीटर है। तो तिरछी लाइन होती है उसको अपन क्या कहते हैं कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा अपने पास लंब। अब क्या करना है, इसको अपन को पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है
कर्ण स्क्वायर, यानी जो भी तिरछी लाइन है उसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ण। जो तिरछी लाइन है उसको बाहर रखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान है नहीं, तो कर्ण का मान निकालना अपन को। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर, लंब कितना 12, तो 12 के स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर। अब देखो 5 के स्क्वायर यानी आपको 5 को 5 से गुणा करना है। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएंगे 25। 12 के स्क्वायर यानी आपको 12 को 12 से गुणा करना है। तो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144। कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ दो, 25 और 144। 25 और 144 होते हैं अपने पास 169। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर बराबर के उधर जाता तो हमेशा ही रूट में चेंज होता है। तो कर्ण बराबर 169 रूट। 169 रूट किसका होता है, 13 का। किसका, 13 का। बाकी आप इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। तो कर्ण का मान आ जाएगा अपने पास 13 मीटर, यानी ये अपने पास कितना आया कर्ण, 13 मीटर। ठीक है, अब अपन निकालते हैं त्रिभुज नंबर सेकंड। त्रिभुज है अपने पास, त्रिभुज ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, 3 भुजा, तो अपन इसको ए का मान लेते हैं। ए बराबर अपन मान लेते हैं 9, बी बराबर अपन मान लेते हैं 13 और सी बराबर अपन मान लेते हैं 5। ठीक है, 3 भुजा और तीनों ही भुजाओं का मान है। तो अब हम इसको किससे, हीरोन के सूत्र से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज के अर्ध परिमाप को अपन क्या एस भी बोल सकते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यानी ए का मान अपने पास कितना है 9, बी का मान अपने पास कितना है 13 और सी का मान कितना है 5 बटे 2। 9 और 13 कितने होते हैं, 9 और 13 होते हैं अपने पास 9 3 12, 12 के 2, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है। सी का मान अपने पास कितना, सी का मान 8 है। तो यहाँ पे अपने पास सी का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 9 और 13 होते हैं अपने पास कितने 22 और 8 कितने होते हैं 30। तो 30 बटे 2। 30 में अपन 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएंगे 15 बार। यानी एस का मान आपके पास कितना आया, एस बराबर आया अपने पास 15। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर के बराबर। देखो एस का मान अपने पास कितना आया था, एस का मान आया अपने पास 15, ये 15 के 15। कोष्टक एस का मान 15 माइनस ए का मान अपने पास कितना है 9। कोष्टक एस का मान 15, बी का मान अपने पास आया था 13। कोष्टक एस का मान 15 माइनस सी का मान अपने पास कितना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है 15 के 15 गुणा का निशान लगाना और 15 में से 9 घटाने। 15 में से अपन 9 घटाएंगे तो अपने पास आएंगे 6। गुणा का गुणा 15 में से आपको क्या करना है 13 घटाने। 15 में से 13 गई तो अपने पास 2। 15 में से 8 घटाने, 15 में से 8 घटाते तो अपने पास आते हैं 7। अब क्या करते हैं अपन, इन सभी संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ 15, 3 के पार्ट से 3 पंजे 15, 5 एक 5 यानी 3 गुणा 5। 6 का ऐसे ही निकालेंगे 2 गुणा 3 गुणा 2 के 2 और गुणा 7 के 7। अब क्या करना, जो भी संख्या इन में आपको देना, जो संख्या कॉमन है यानी सेम है, दो संख्याओं का अपन जोड़ा बनाते हैं और उस संख्या को रूट के बाहर लिखते हैं। अगर किसी संख्या का जोड़ा नहीं बनता है तो उसको हम रूट के अंदर लिखते हैं। अब देखो इसमें ये 3 और ये 3 का जोड़ा बना तो ये 3 बार, और किसका जोड़ा बना, अब देखो 1 2 ये और 1 2 ये, तो 2 का जोड़ा बना तो ये 2 भी बार। किसका जोड़ा नहीं बना, एक तो 5 का नहीं बना और एक 7 का नहीं बना। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, रूट 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35।
ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास कितना है, 6√35। अब आपको क्या करना है, 35 का रूट निकालना है। तो 35 का रूट कैसे निकालते हैं, आप इसको भाग विधि से निकालना है। कौन सी विधि से, भाग विधि से। तुम्हें बताता हूँ, 6 के 6, यहाँ पे आपको गुणा का निशान लगाना। अब देखो 35, आपको क्या करना है, 35 रखा। अब आपको क्या करना है, वर्ग निकालना है इसका। तो पीछे से दो दो संख्या का जोड़े बनाने, तो एक ही जोड़ा बना देंगे, जोड़ा बना। अब आपको इसमें वर्ग वाले पहाड़े लेने, जैसे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से किया 9, 4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से किया 25। ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करने पे या तो 35 आ जाए या 35 से कम। देखो अपन 5 का लेते तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 25। ठीक है। इसके बाद 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, लेकिन 36 बड़ी संख्या हो जाती है तो अपन क्या लेते हैं यहाँ पे 5। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी 5 लिखना है और यहाँ पर भी 5 लिखना। अब क्या करना है आपको, 5 को 5 से गुणा किया कितना है, 35। इन दोनों जोड़ों में से एक संख्या आपको ऊपर उतारनी है। अब आपको यहाँ तो करना है प्लस और यहाँ पे करना है माइनस। 5 और 5 कितने होते हैं, 10। अब 35 में से 25 घटाते हैं, 35 में से 25 गए तो अपने पास कितने बचे, 10। ठीक। अब देखो वापिस नहीं जा रहा, आपको यहाँ पे लगाना है पॉइंट। क्या लगाना है, पॉइंट। और यहाँ पर आपको पॉइंट लगाने के बाद हमेशा ही देखो अपन भाग में एक जीरो उतारते हैं और इसमें अपन हमेशा ही कितने, 2 जीरो उतारेंगे। कितने, 2, क्योंकि अपन क्या निकालने, वर्गमूल। वर्गमूल में हमेशा दो दो संख्या के जोड़े बनते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है जिसको गुणा करने पे या तो 1000 आ जाए या 1000 से कम। जैसे अपन यहाँ पे 9 लिखते हैं तो गुणा भी किससे करना है आपको, 9 से। देखो गुणा 90 90 81 और 9 एकम 9। अब इस जोड़े में से आपको 9 ऊपर उतारना है। ठीक है। यहाँ तो करना है प्लस और यहाँ पे करना है माइनस। 1000 में से 981 घटाते हैं तो अपने पास कितने आते हैं, देखो घटाते तो अपने पास बचेंगे 19। कितने, 19। अब क्या करना है आपको, वापिस यहाँ पे तो करना है, इन दोनों को जोड़ो 9 9 18, 18 के 8, हासिल का 1 1 के 1 और 1 के 1। अब देखो एक बार पॉइंट लगा दिया तो उसके बाद आप कितने भी जीरो उतार सकते हो। तो लेकिन वर्ग है तो वर्ग में दो संख्याओं का जोड़ा बनता है तो इसमें 2 जीरो और उतरेंगे, तो ये अपन 2 जीरो उतारते हैं। अब आपको वापिस यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिसको गुणा करने पे या तो 1900 आ जाए या 1900 से कम। बाई चांस अपन यहाँ पे एक भी उतारते हैं तो कितने हो जाते हैं, 1181। 2 उतारते हैं तो गुणा भी किससे करना है, 2 से। अगर 2 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, संख्या बड़ी हो जाएगी। इसलिए अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, 1 तो गुणा भी किससे करना है, 1 से। 1 से इसको गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 1181। ये पॉइंट के बाद एक संख्या है। अपन को अब आगे जोड़ नहीं करना, आपको पॉइंट के बाद 2 संख्या निकाल देनी है, वही काफी है। ठीक है। तो 6 और अपने पास रूट 35 का कितना आया, 35 का वर्गमूल अपने पास आया 5.93 लगभग। क्योंकि ये अपने पास पूरा नहीं जा रहा, आगे भी और जाएगा, लेकिन आपको तो पॉइंट के बाद 2 संख्या ही निकालनी। अब इसको गुणा कर दो, 6 एकम 6, 6 नम 54, 54 के 4, पॉइंट का पॉइंट, हासिल का लगा 5, 6 पंजे 30, 30 और 5 कितने होते हैं, 35। यानी लगभग आपके कितना आया, 35.46। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों ही, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया, 30, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 35.46। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ही जोड़ना है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज, पहला त्रिभुज था बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस दूसरा त्रिभुज था अपने पास ए बी डी का क्षेत्रफल। पहले का आंसर आया अपने पास कितना, 30, और दूसरे त्रिभुज का आंसर आया 35.46। ठीक है। 30 और 35 कितना होते हैं, 65। तो ये आगे अपने पास 65.46। ठीक है। यहाँ भी ठीक है। अगर संख्या को आपको एक ही संख्या में रखना तो ये लगभग आएगा, है ना, लगभग। एक संख्या में रखना तो ये 6। अगर संख्या 0 से लेके 4 तक है तो संख्या कोई बदलाव नहीं होगा। अगर संख्या
5 से लेके 9 तक के तो अपन एक संख्या बना दे तो क्या करते हैं, एक अंक इसमें जोड़ देते, तो ये हो जाएगा अपने पास 65.5। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कितना है, 65.5। ठीक है, लगभग। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। देखो, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो AB बराबर अपने पास कितना है, AB बराबर है 3 सेंटीमीटर। BC है अपने पास, BC बराबर है 4 सेंटीमीटर। CD है अपने पास 4 सेंटीमीटर और D है अपने पास 5 सेंटीमीटर और AC अपने पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें एक चतुर्भुज बनाना है ABCD। तो अपन देखो इसमें कोण वगैरह कुछ नहीं है, तो अपन डायरेक्ट ही बना, मैं कच्चा चित्र बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं बना देता हूं AB क्वेश्चन में कितना 3, तो यह 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद BC कितना है 4, तो मैं ऊपर बना देता हूं BC 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद CD कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी CD कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये मैंने बना दिया CD 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो D है कितना 5, तो ये मैं बना देता हूं 5। इसको मैं थोड़ा सा तिरछा बना देता हूं। ABCD में बना देता हूं। CD कितना, CD है 4। ठीक है, उसके बाद वापिस D है अपने पास कितना दे देगा, D है अपने पास है 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में AC, यानी इस क्वेश्चन में आपके पास विकर्ण दे रखा, अगला वाला क्वेश्चन था उसमें आपको विकर्ण नहीं दे रखा है। तो AC का मान कितना है 5, तो ये बना दो आप विकर्ण, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो सारे ही मान दे रखे, तो अब आपको क्या करना है, दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज नंबर 1 और ये त्रिभुज नंबर 2। तो सबसे पहले आप दोनों ही त्रिभुजों को अलग करो, दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालो और फिर लास्ट में दोनों ही त्रिभुजों को वापस जोड़ दो। तो मैं आपको दोनों ही एक साथ करवा रहा हूं। ठीक है, पहला त्रिभुज है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, और मैं दूसरा ही आपको यहाँ करवा देता हूँ। दूसरा है अपने पास ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो अपन ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, इसमें A का मान, B का मान और C का मान। तो A बराबर हो जाएगा अपने पास 5 सेंटीमीटर, B बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और C हो जाएगा अपने पास 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज इसमें देखो A, B और C में, तो A का मान 5 सेंटीमीटर, B का मान हो जाएगा अपने पास 3 सेंटीमीटर और C का मान हो जाएगा अपने पास 4 सेंटीमीटर। मैं आपको दोनों ही तुलनात्मक रूप से दोनों का साथ करवा रहा हूं। ठीक है, दोनों त्रिभुज अपन ने ले लिए, दोनों के अपन ने मान लिख दिए। अब आपको इसमें हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। तो A का मान कितना अपने पास 5 प्लस 5 प्लस इसका S भी बोलते हैं ना अर्ध परिमाप को, 5 प्लस 4 बटे 2। ठीक है, तो 5 और 5 10 और 4 कितने होते हैं 14, तो 14 बटे 2। तो इसका मान अपने पास कितना आ जाएगा 7, यानी S का मान अपने पास कितना आया 7। सेकंड में भी आपको करवा देता हूं, इसमें भी आपको वही त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी S A प्लस B प्लस C बटे 2। A का मान कितना है 5 प्लस 3 प्लस 4 बटे 2। 5 और 3 कितने होते हैं 5 और 3 8, 8 और 4 12 बटे 2। तो इसका मान अपने पास कितना आया 6। ठीक है, ठीक। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट S माइनस A S माइनस B
और s माइनस सी। इसमें भी आप कर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो रूट के रूट, एस का मान अपने पास इसमें कितना है 7, तो 7 माइनस ए का मान कितना है 5, 7 माइनस ए बी का मान कितना है 5 और 7 माइनस सी का मान कितना है 4। ठीक है, रूट के रूट 7 के 7। अब देखो गुणा 7 में से 5 गए तो 2, 7 में से 5 गए तो 2 और 7 में से 4 गए तो 3। अब आपको क्या करना है, जो संख्या इसमें कॉमन संख्या उसको बाहर निकालो और जो संख्या कॉमन नहीं है उसको अंदर ही रखो। देखो एक जोड़ा ये बन गया, 2 से कॉमन है तो ये 2 बाहर, अंदर कितने बचे 7 गुना 3, 3 7 है 21, तो 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी निकाल देते हैं अपन। देखो रूट के रूट, एस का मान कितना आया अपने पास इसमें 6, तो 6 माइनस ए का मान 5, 6 माइनस बी का मान है अपने पास 3 और 6 माइनस सी का मान है अपने पास 4। अब आपको क्या करना है, रूट का रूट 6 के 6 में से 5 गया तो अपने पास कितने बचेंगे 1 गुणा 6 में से 3 गए तो 3 और 6 में से 4 गए तो रूट के रूट। अब देखो 6 के अपन को गुणनखंड विधि से टुकड़े करते हैं तो क्या 2 गुणा 3, इसका क्या होता है 2 गुणा 3 गुणा 1 के 1 गुणा 3 के 3 और गुणे 2 के 2। अब देखो यहाँ से ये 2 बार, ये 2 बार, 3 का भी जोड़ा बना तो 3 बार, 1 का कोई मतलब नहीं है तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल कितना आया 2 रूट 21 और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है इस 21 को, ठीक है 2 के 2, 21 का मैंने जैसे आपको पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था 35 का वर्गमूल भाग विधि से अपन वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका भी अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 21 का वर्गमूल आएगा अपने पास 4.5। अब क्या करना है 2 को 4.5 से गुणा कर देना, 2 पंजे 10, 10 के 0 हासिल का 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9, यानी 9.0। इसका मतलब कितना 9 सेंटीमीटर। सेकंड देखो इसका कितना है अपने पास 6। अब आपको क्या करना है संपूर्ण जो है चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसमें आपको क्या क्या आ जाएगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ये चतुर्भुज है सॉरी है ना, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज दूसरा त्रिभुज क्या था एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। पहले का आंसर कितना है अपने पास 9 सेंटीमीटर प्लस दूसरे का अपने पास कितना है ठीक है। अब देखो 2 को 4.6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 9.2, यानी इसका क्षेत्रफल अपने पास है 9.2 और इसका दूसरे का एबीसी का कितना 6। तो अब आपको क्या करना है 9.2 सेंटीमीटर प्लस दूसरे का कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 और 6 कितने होते हैं 9 और 6 होते हैं 15, तो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों ही क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में आने की पूरी संभावना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के, यानी 2 रंगों के आपको 2 विभिन्न यानी 2 अलग अलग रंग के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार यानी उसके 10 त्रिभुज के आकार के टुकड़े काट के टुकड़ों को जोड़कर एक छाता बनाया जाता है। प्रत्येक टुकड़े का माप यानी लंबाई चौड़ाई और ये तीनों माप आपको दे रखा है, एबीसी त्रिभुज की तीनों भुजा होगा माप, तो छाते की प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कितने 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, तो अपन 5 अलग रंग के मान लेते हैं। देखो 2 विभिन्न रंगों से तो 5-5 रंग के अलग मान लेते हैं। तो अपन मान लेते हैं पहले लाल रंग का और फिर अपन नाम लेते हैं एक पीले रंग का। माना त्रिभुज है एबीसी, अपन त्रिभुज ठीक है। त्रिभुज का माप दे रखा है 20, 50 और 20, तो अपन त्रिभुज मान लेते हैं एबीसी 20, 50 और
20 माना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके पहले इसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, फिर अपन को 5-5 त्रिभुज है तो 5-5 से दोनों को गुणा करना है। तो देखो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। यानी अपन a का मान लेते हैं, a बराबर है 20, b बराबर अपन मान लेते हैं 50 और c बराबर अपन मान लेते हैं 20। यानी a, b और c 3 मान हो गए। अब देखो a का मान कितना 20, तो 20 प्लस b का मान 50 प्लस c का मान सॉरी फॉर वर्ड्स। ठीक है, किताब में मुझे क्वेश्चन बराबर दिखा नहीं आपको, है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी कितना है 50, कितना है 50। गलती के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना था 50, तो यहाँ पे भी अपन कितना मानते हैं 50। सी का मान भी अपन कितना लेते हैं 50, तो यहाँ पे सी का मान भी कितना आएगा 50। ठीक है, 20 50 और 50 100, 100 और 20 कितने होते हैं 120। तो अपन 120 में किसका 2 का भाग लगाते हैं, तो कितनी बार जाएगा 60 बार। तो s का मान अपने पास कितना आया, s बराबर अपने पास आ गए 60। ठीक है, अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, हेरोन का सूत्र लगाना है, रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। रूट के रूट, s का मान अपने पास कितना है 60, कोष्टक 60 माइनस a का मान कितना है 20, 60 माइनस b का मान कितना है 50, 60 माइनस c का मान भी कितना है 50। ठीक है, अब देखो ये रूट 60 के 60 गुणा 60 में से 20 घटाना है, तो 60 में से 20 गए तो अपने पास कितने आते हैं 40 गुणा 60 में से 50 गए तो 10 गुणा 60 में से 50 गए तो 10। अब आपको क्या है, सभी संख्याओं के टुकड़े करने, गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखो 10 के तो अपन करते नहीं क्योंकि ये तो वैसे ही जोड़ा बन गया। तो मैं आपको पहले 60 का करके बताता हूँ। 2 से दिया कितनी बार, 2 3 6 0 30 बार। 2 से वापस देंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 15 बार। अब 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। रूट के रूट 60 की जगह आप क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। गुणा का गुणा 40 का वापस करते हैं। 2 से देंगे तो कितना आएंगे 2 दूना 4, 0 का 0। 2 से देंगे तो 10, 2 से दिया 5 और 5 एकम 5। यानी 2 गुणा 5 गुणा 10 का वैसे ही जोड़ा बन रहा है तो अपन इसके टुकड़े नहीं करते। 10 गुणा 10। बाकी दूसरी संख्या का आप ऐसे ही उनका गुणनखंड करके कर सकते हो। अब देखो जिन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है उसको रूट से बाहर लिखो और जिनका जोड़ा नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर। अब देखो सबसे पहले ये 2 का जोड़ा बना तो 2 बार, और देखो वापिस ये 5 और ये 5 का जोड़ा बना तो ये 5 बार। अब देखो वापिस 2 का जोड़ा बना ये 2 बार, 10 का जोड़ा बना ये 10 बार। किसका जोड़ा नहीं बना आप देखना। ठीक है, जोड़ा एक तो 3 का नहीं बना, किसका नहीं बना 3 का नहीं बना, और एक 2 का नहीं बना तो ये 2 के 2। एक तो इस वाली संख्या का जोड़ा नहीं बना और एक इस वाली संख्या का जोड़ा नहीं बना। अब क्या करना है, बाहर वाली संख्या को गुणा करो और अंदर वाली संख्या को गुणा करो। 2 को 5 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10, 10 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे अपने पास 200। कितने 200 रूट 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आया अपने पास एक छतरी का क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना, 2 अलग अलग रंग के 2 भिन्न भिन्न रंग के, तो पहले अपन ले लेते हैं लाल रंग की छतरी के कपड़े का क्षेत्रफल। तो लाल रंग के कितने, देखो 10 है तो 5 ही लाल होगा और 5 अपन दूसरा कलर ले लेते हैं। तो 5 गुणा 200 रूट 6। तो इसको इससे गुणा किया तो कितने 2 पंजे 10 और 2 0 2 0 रूट 6।
ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड ले लेते हैं पीला रंग का। पीले रंग की छतरी बनाने में प्रयुक्त कपड़ा। तो पीले रंग में भी कितने, इसमें भी अपन 5 लेते हो तो इसमें भी कितने 5, तो 5 गुना 1000 5 गुना कितना आया इसका आंसर 200 रूट 6, तो 5 गुना 10, तो 1000 रूट 6। ठीक है, यहाँ पे छतरी में प्रयुक्त कपड़ा आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही होता है कंप्लीट। ठीक है, इस क्वेश्चन की भी आने की आपकी पूरी संभावना है। आज हमने प्रश्नावली नंबर 12.2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हल किया। 12.2 के और भी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2-3, जो हम इसी प्रश्नावली नंबर 12.2 का भाग नंबर 2 लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। थैंक यू, धन्यवाद।